बात हुई कि हम ठेका उठा लेंगे, पर जब यहाँ से लोग चले जाते हैं फिर ये अपनी सेल शुरू कर देते हैं। पर इसके बाद ये इनके लिए ना तो कोई एमएलए कुछ है, ना इनके लिए एसडीएम कुछ है, ना इनके लिए एक्साइज वाले अधिकारी कुछ है। या तो फिर उनकी सांठ गांठ से ही चल रहा है सब कुछ है। ना यहाँ पर कोई पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई है, ना वो आ रहा है। गाँव वाले अपने चले जाते हैं, सारे गाँव का काम काज वाले बंदे हैं, गाँव में कोई बेला तो है नहीं, खेतों का काम शुरू हो रहा है, सब चले जाते हैं, ये सेल शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ घूम रही है, कल मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर यहाँ पर 2 गाड़ियाँ, स्विफ्ट गाड़ी थी, एक क्रेटा गाड़ी थी, और गाड़ियाँ भी बहुत है। यहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं, जब उनसे पूछा गया कि हाँ जी आपको क्या काम है, तो वो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है एक्साइज वालों ने कि यहाँ पर कोई ठेके वाले को तंग ना करे बिना मतलब के। तो इसको क्या समझा जाए, या तो वो बदमाशी कर रहे हैं इधर, या तो वो ठेकेदारों के पाले हुए ही है, बदमाशी बोल सकते हैं उनको। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगाई है। तो ये सरासर ऐसी हरकतें करके गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि ये ठेकों को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माताएं बहनें सारी हमारी चाची ताइयाँ बैठी है, कोई बेला नहीं है यहाँ पर। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आपने ज़्यादा ही करना है तो ये ठेका खुलवा के क्या साबित करना चाहती हो आप? दबोटा स्पोर्ट्स का आप माना जाता है, दबोटा का नाम चलता है, दुनिया में नाम चलता है, इंडिया क्या दुनिया में नाम चलता है। दबोटा भी दबोटा है गाँव को स्पोर्ट्स की वजह से। 50 मीटर पर यहाँ पर जिम है, लोग आते हैं, हमारे खेत सारे, हमारी जमीन इधर है। ठेका खुलता है पंचायत को पता ही नहीं। आज तक इतिहास है, जो भी इतिहास है उसमें पहले पंचायत की एनओसी होती थी। इसका मतलब ये सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि बाहर ही काम करो। अपने जैसे एक कहीं ठेका ऑथराइज हो गया, जैसे ढाना में ठेका ऑथराइज हो गया, उसकी 4 दुकानें खोल दो। ये मतलब ऐसी पॉलिसी है, ये हमारे लिए बहुत गलत है। आम लोग हैं, आम बच्चे, हर चौक में अगर ठेका होगा तो बच्चे देखेंगे वहाँ कोई बैठा होगा, उसको देखेंगे मेरा ताऊ बैठा है, मेरा चाचा बैठा है, तो देखेंगे ये पीते हैं, भी तो पीते हैं, हम भी देख लेते हैं पी के, तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं जो ये चीज़ें हैं, छुआशाही खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जैसे बचपन में नहीं हम खेलते थे छुआशाही, भैया तू छुप जा मैं आ गया। हम यहाँ से जाते हैं, ये शटर खोल के भेजने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये लोगों को कठपुतली की तरह यूज कर रहे हैं। कब तक करेंगे हम लोग? हमारा भाईचारा, हमारा संगठन गांव का इतना मजबूत है कि हमारा एक बार पहले भी 96 में ठेका खुला था, तो उस टाइम भी ठेकेदार को भाग के जान बचानी पड़ी थी। केस भी चला, 9 साल केस भी चला, भुगता, कोई बात नहीं। अगर इनकी मंशा केस बनाने की तो केस भी बन जाएगा, उसमें क्या होगा? क्योंकि हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के भविष्य की। जल्दी से जल्दी यहाँ जो इसमें सामान पड़ा है इसको उठा लें, ताकि हम पूरे गांववासी अपना कार्य जो है शांतिपूर्वक, अपना जिम्मेदारा, अपना जो भी कार्य में करते हैं वो करते करें। हमें बार बार आने का यहाँ शौक तो है नहीं, लेकिन बार बार प्रशासन के बीच, जैसे 19 तारीख को इन्होंने ठेका चुपचाप खोल दिया, पंचायत को कुछ नहीं बताया, गाँव को किसी को बताया नहीं, खोल दिया। उसके बाद हमने यहाँ प्रदर्शन किया 20 तारीख को, और हमने ज्ञापन भी दिया अपने प्रशासन को। तो उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था कि इसको 2 दिन के बाद इसको उठा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर नहीं उठाया। फिर 23 तारीख को हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए, जब ये बंद नहीं हुआ तो हम लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर के यहाँ नारेबाजी की, इसका विरोध किया। उस टाइम फिर यहाँ पे हमारे जो एमएलए बाबा जी है वो भी आए, प्रशासन की तरफ से हमारे एसडीएम साहब आए, और कमिश्नर साहब यहाँ आए, और ठेकेदार के भी कुछ लोग, ये नहीं पता मुझे वो करींदे थे या मालिक थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो करींदे ही थे कोई, क्योंकि ठेकेदार खुद नहीं आप यहाँ बात कर रहे हैं जो ये बार बार ये जो हमारे इसमें हो रहा है। तो आश्वासन दिया इन्होंने कि नहीं ये कल को ये बंद हो जाएगा ठेका, लेकिन 26 तारीख तक फिर भी इन्होंने ये बंद नहीं किया। कल फिर आकर के यहाँ पे हमारे लोगों ने परसों